तो नमस्कार, एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर उमेश गौतम महापौर बरेली के साथ, और यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उनके बीते 5 साल के महापौर के रूप में, जिसमें बरेली को बदला, एक समा बदला, एक शहर बदला, और उन गलियारों जो अंधियारे में डूबे रहते थे वहां तक रोशनी पहुंचाने वाले, ऐसे रोशन करने वाले महापौर डॉक्टर उमेश गौतम के साथ ये चर्चा जारी है। और बता दें, इस चर्चा में हम सारे उन सवालों पे बात कर रहे हैं जो सवाल आज तक बरेली वासियों के मन में है, जिनको लगातार ये लगता था कि बहुत तरह की समस्याएं इस विकास कार्य पे उनको आ रही थी, लेकिन वो क्यों आ रही थी, वो कैसे आ रही थी, इसका जवाब लेने के लिए जनता की ओर से आज ये प्रयास है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवाल आज उमेश गौतम जी महापौर जी से पूछ पाऊं और आपके सवाल के जवाब भी दिला पाऊं। तो स्वागत है एक बार फिर डॉक्टर उमेश गौतम जी इस चर्चा में। और जैसे कि हम सवाल कर ही रहे हैं लगातार आपसे, एक सवाल मन में और आता है। ये सवाल ये था कि जब तक आपका ये विकास कार्य सब चल रहे थे तो एक लाइन पूरे शहर ने कही कि आखिर महापौर साहब कब तक धूल में हम लोग को झोंके रहेंगे, नहा धो के निकलिए, और मुंह पे 250 ग्राम आप मिट्टी लेके घर जाते थे। और ये स्थिति, क्योंकि कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो तो अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, समस्या आती है जो अधिकांश लोग स्कूटर से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो उबड़ खाबड़ रोड, मट्टी, धूल, वो पीली मिट्टी जो कई बार चेहरे पे लग जाती थी। शायद अगर मैं भी स्कूटर से आता तो इंटरव्यू लेने की पोजीशन में नहीं होता। ये उस जनता की बात है जो आपसे मैं कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी त्रस्त रही जनता, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने ये बताया था और कई बार इसको बताया है कि जब जब कहीं भी काम होता है, अगर कोई आदमी घर बनाता है और उसमें, घर में क्या, बने हुए घर में सिर्फ एक कमरा भी बनाना चाहता है तो घर में भी धूल उड़ती है, खाना भी कसेला हो जाता है। तो वो तो घर का एक कमरा होता है, ये पूरे शहर को बनाना था, पूरे शहर को बनाना था। लेकिन मैं बरेली की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सब्र से काम लिया। अब वही जनता जब रोडों पर निकल रही है तो उसको खुद ये महसूस हो रहा है कि कैसे चमक गया बरेली, कितना चमक गया बरेली। हमने ज्यादातर रोडें कंप्लीट कर ली हैं, कुछ काम अभी बाकी है जो हमारा मई 2023 तक होगा। मैं ये जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए हर समय 24 घंटे इस बरेली की तरक्की कैसे हो, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं बरेली को बदलने का काम कर रहा हूं। और आपका ये सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय और सुहाना होगा, क्योंकि हमने बरेली को बदलने की ठान रखी है। और बदलता बरेली, चमकता बरेली आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक सवाल देता कि शहर वासियों कहना था कि जैसे मान लीजिए चौपले पे काम चल रहा है और आपने चौपले के साथ साथ जो है वो दूसरे चौराहे पर भी काम शुरू करा दिया, वहीं पर उससे कनेक्टेड तीसरे रास्ते पे भी शुरू करा दिया, तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि जनता का जिसको निकलना है एक रास्ते से, उसको आपने दोनों रास्ते ब्लॉक करा दिए। जैसे अभी एक सवाल उठता है कि जो पटेल चौक का अपना चौराहा है, उसका आपने एक बार वो सर्कल जो बनना था बीच में वो बना, उसके बाद वो टूटा, फिर वो दोबारा बना, फिर वो टूटा। तो वो टूटना फूटना और जो बार बार उसको सही करने का एक दिशा, एक कह सकते हैं शेप देने की जो कोशिश रही, उसमें वो पूरा एरिया लगातार डिस्टर्ब रहा। तो बरेली वासियों के लिए पटेल चौक एक अहम चौक है, अहम चौराहा है जहाँ से लोग आते जाते हैं। तो वो सब उस तरह के वही काम संजय नगर के पास में भी हुआ, वही काम आपका डेला पीर के पास में भी हुआ। तो क्या प्लानिंग में कुछ फेलियर था कि पहले तय नहीं कर पा रहे थे, लग रहा था कि पहले बनाए फिर तोड़ेंगे, क्योंकि जनता कहती है तो पैसा भी तो खर्च होता है हमारा। देखिए, ऐसा होता है कि पैसा तो फाइनल जब होता है तभी दिया जाता है। कोई डिजाइन चेंज होने में या उसको चेंज करने के लिए उसका कोई पैसा ना दिया जाता है, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर लेता है। रही बात पटेल चौक की, तो पटेल चौक पर कभी भी आज तक यातायात हमने रुकने नहीं दिया, कभी भी यातायात वहां रुका नहीं है। लेकिन जब उसका डिजाइन जो दिया गया था, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें चेंज अपनी मर्जी से कर दिया तो दोबारा चेंज तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज अच्छी के लिए बनाई जा रही है, खराब के लिए नहीं। तो अगर उसने गलती कर दी तो उसको हम बना लें, तो ये तो जनता के साथ भी नाइंसाफी होगी और बरेली के साथ भी नाइंसाफी होगी। इसी तरह अगर आप संजय नगर की बात करें तो आप तिराहे पे जाके देखिए, महर्षि वाल्मीकि की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, इस तरह की मूर्तियां कभी बरेली में लगी हैं? कभी बरेली वासियों ने इतनी बड़ी, इतनी शानदार, इतनी अच्छी मूर्तियां देखी हैं लगी हुई? कभी नहीं देखी थी। अब हमने अगर तिराहे या चौराहे बना रहे हैं तो उनको देखने लायक बना रहे हैं, उनको ऐसा बना रहे हैं कि लोग सम्मान के साथ उनको महसूस कर सकें। इसी तरह पटेल चौक पर निर्माण चल रहा है, वहां कोई यातायात अव्यवस्थित नहीं है, पूरी व्यवस्थित तरीके से वहां काम चल रहा है। और बहुत जल्दी स्काई वॉक जब वहां मई 2023 तक बन के तैयार होगा तो बरेली वासी, मैं गारंटी कर सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा रह जाए जो बरेली का व्यक्ति वहां खड़ा होकर सेल्फी ना ले।
इसमें कोई दो राय नहीं, कि क्योंकि आप देखिए, आपको जब आप चुनाव में पहली बार आए थे, तो आप एक दूसरी पार्टी से जब भाजपा में आए, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि पार्टी के अंदर से किसी को क्यों नहीं लिया। हाँ। उसी पर एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका ये भी था, वो ये कहता था कि जब हम गौतम जी को लेके अगर आते हैं मेयर के रूप में, तो उन्होंने दुनिया देखी है। मैं ये नहीं कहता कि और किसी प्रत्याशी ने नहीं देखी होगी, लेकिन आपने दुनिया देखी है। और फिर एक जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने जो है वो इन्वर्टेस है। सारी यूनिवर्सिटी से अलग यूनिवर्सिटी आपने बनाई, एक मेंटेनेंस उसका रख रखाव, उसका जो स्टाइलिश जो कहते हैं, एक सिग्नेचर स्टाइल जो आपने बनाया, एक अपना भी और एक उनका भी। जैसे आपको लोग एक स्मार्ट मेयर के नाम से जानते हैं, और हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है जब कभी भी आपके साथ हम लोग के फोटो शेयर होता है, तो लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी पॉलिटिकल नेता से ही बात कर रहे हो, ऐसा भी लगता है कि हम एक स्मार्ट एक शख्सियत के साथ खड़े हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको जनता ने समर्थन दिया, और एक आप अच्छी बहुमत के साथ आप जीते, बढ़िया आपकी वोटिंग रही। लेकिन अभी जो सवाल आता है, जैसे अभी आपने स्काई वॉक के बारे में बताया, तो स्काई वॉक जैसे प्रोजेक्ट हमारे पास और भी है बरेली में, जो आने वाले समय में है, या जितने दिख रहे हैं उतने ही है? नहीं, अभी हमारे कई प्रोजेक्ट हैं जो जिन पे काम चल रहा है। जिनमें हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो बरेली हाट का है, जो हमारे बरेली के हस्तशिल्पी हैं, जो हमारे जरी जरदोजी का काम करने वाले हैं, जो हमारे बेंत का काम करने वाले हैं, उनके लिए हमने बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर वहाँ बनाया है। और एक झूला वहाँ हम लगा रहे हैं बहुत शानदार, जिस तरह लंदन आई में लगा है, वहाँ जितने लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, उसी तरह का वही जर्मन कंपनी का हम यहाँ झूला लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ शॉपिंग एरिया भी बना रहे हैं, वहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर्स बना रहे हैं। वहाँ हम लोग जितने हमारे काम करने वाले हैं, खासतौर से जरी जरदोजी वाले, बैंत वाले, इन लोगों के लिए डेजिनेटेड एरिया बना रहे हैं, इनका ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। तो बरेली का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, वो बरेली हाट हम लोग मई 2023 तक पूरा कर लेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ एक राइफल क्लब था, लेकिन सिर्फ जो बहुत कम लोग उसको जानते थे बरेली में, उसको हम इंटरनेशनल लेवल का क्लब बना रहे हैं। उसमें शूटिंग रेंज बनाई है, पूरी तरह से इक्विप्ड उसको हम बना रहे हैं, जिससे कि हमारे वहाँ खिलाड़ी उत्तर प्रदेश या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हम बरेली से दे सकें। इसी तरह हम स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल बना रहे हैं, जिसमें सेंट्रली एयर कंडीशनड हॉल है, बैडमिंटन का कोर्ट है, बास्केटबॉल का कोर्ट है, उसके अंदर मल्टीपल कोर्ट्स रहेंगे, जिससे कि बच्चे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के साथ वहाँ प्रैक्टिस करें और बरेली का नाम पूरी दुनिया में ऊपर करें। इस तरह हमारे कई प्रोजेक्ट अभी हमारे बचे हुए हैं, जो हमारे मई 2023 तक पूरे होंगे। उसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 400 सीट का ऑडिटोरियम भी शामिल है, जो एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बन रहा है, जहां हमने लगभग 120 कारों की अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई है, जिससे लोगों को पार्किंग की व्यवस्था में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बनने वाला इतना बड़ा ऑडिटोरियम और इंक्यूबेशन सेंटर पहला है उत्तर प्रदेश में। तो हम बहुत सारे काम हमने किए हैं। अगर आप जाके देखें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को, या हमारे नगर निगम के जो तिलक इंटर कॉलेज है, या अन्य जो कॉलेज हैं, उनको जाके देखिए। हमने सारी क्लासों को स्मार्ट क्लास में बदल दिया है, सारी क्लासें में नया फर्नीचर लगा दिया है, तो वहां पर हमने सारे स्मार्ट बोर्ड लगा दिए हैं। आपको लगेगा कि किसी भी सीबीएसई प्राइवेट स्कूल से टक्कर लेने में गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो हम लोगों ने किए हैं। तो हम लगातार बरेली की हर क्षेत्र में तरक्की का काम कर रहे हैं। बरेली को अब पुलों की नगरी भी कहने लगे भाई साहब। पहले एकमात्र पुल होता था, उसके बारे में भी कहा जाता था कि साहब ये अधूरा बना दिया, ये आधा बना दिया। अब आप चले जाइए IVRI का पुल, आप चले जाइए चौपला का पुल, सैटेलाइट का पुल, और अब तो लाल फाटक का पुल भी तैयार हो गया है। तो पुलों की नगरी बन गई है। रोडों की अगर बात करें तो जो छोटे रोड है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आप जाइए डेलापीर से IVRI चले जाइए, डेलापीर से एयरपोर्ट की तरफ चले जाइए, स्टेडियम रोड पे आ जाइए। ये सब स्मार्ट सिटी ने नहीं बनाया है, ये बरेली नगर निगम ने बनाई है। लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं जब तक हमारी जानकारी का अभाव है। इसलिए आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नगर निगम बहुत काम कर रहा है। बरेली के हर व्यक्ति की सेहत बने, हर व्यक्ति बरेली का स्मार्ट हो, इसलिए 50 से ज्यादा पार्कों में हमने ओपन जिम लगाए हैं, जहां पर लोग जो जिम में जाकर पैसे खर्च करके अपनी सेहत बनाते हैं, वो फ्री में, मुफ्त में अपने घर के पास ही पार्क में जाकर अपनी सेहत बना सके। तो लगातार हम बरेली की तरक्की के, हर व्यक्ति की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और इसको जारी रखेंगे। अभी गौतम साहब, अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से इंटरव्यू किए हैं जो शहरवासी, तो उनसे पूछा
तो सबका कहना ये था कि विकास कार्य हुए, लेकिन वो फिनिशिंग टच के लिए अभी भी इंतजार में है। प्रेमनगर थाना जो बरेली में है, उसके जी। सामने की जो रोड है, उसमें एक मेन होल का इतना सा बड़ा सा एक जी। उठा हुआ टुकड़ा सा है, जी, वो बिल्कुल ऐसा जैसे बहुत सारी गाड़ियां हाँ। मतलब नीचे से टूट चुकी हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जी। पता नहीं, पब्लिक को पता है, जनता को पता है, ये आप ही इस पे नजर डाल सकते हैं। जब कुदेशिया फाटक से नीचे उतरते हैं तो बीच में डिवाइडर आता है, जी। वो जो डिवाइडर है उस पे कहीं रिफ्लेक्टर नहीं है, और जो शहर के अंदर के लोग हैं वो तो उतर जाएंगे, जो बाहर के लोग आने वाले हैं वो तो कई बार उस डिवाइडर पर चढ़ जाते हैं। ये समस्याएं एक छोटी समस्याएं हैं जो आमतौर से लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, उन्हें पता नहीं लगता ये बातें किसको बताएं और कैसे जाके बताएं। तो मैं आपसे ये चाहूंगा, जी। मतलब इस पे मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि किसी को ये पता ही नहीं होता कि ये रोड बना कौन रहा है। बस जैसे आपने प्रेमनगर थाने के सामने की बात की, ये रोड बीडीए बना रहा है, इसका नगर निगम से कोई मतलब नहीं है। कोई भी खराब काम होता है आदमी नगर निगम के ऊपर डाल देता है कि शायद ये नगर निगम कर रहा है, तो नगर निगम इसको नहीं बना रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बीडीए बना रहा है। अगर वहां कोई भी कमी होगी तो बीडीए की जिम्मेदारी है उसे ठीक करना। इसी तरह एक चौपले की रोड है जो चौपले से किला तक जाती है, लोग उसके बारे में भी अक्सर मुझे ही लिखते हैं कि साहब ये रोड बहुत खराब है या यहाँ पानी भर जाता है। वो पीडब्ल्यूडी की रोड है, उससे नगर निगम का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो रोड जिस डिपार्टमेंट की है आप उसको दोषी ठहराइए, ना कि नगर निगम को। रिफ्लेक्टर लगाने का काम जो कुदेशिया फाटक के बाद जो डिवाइडर आता है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो हम लगवा देंगे। लेकिन जरूरी यह है कि जो डिपार्टमेंट या जो संस्था जिस रोड को संभाल रही है वही उसको ठीक करे। फिर भी नगर निगम, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, वहां पर अगर बीडीए कोई काम ठीक नहीं कर रहा है या पीडब्ल्यूडी ठीक नहीं कर रहा है तो उसको जरूर मैं लिखूंगा भी और बताऊंगा भी कि उसको वो जल्दी से व्यवस्थित कर लें। लेकिन उनके कामों पर नगर निगम को जिम्मेदार ना बनाया जाए। तो ये है हमारे साथ बरेली महापौर डॉक्टर उमेश गौतम। बहुत सारे सवालों के भी जवाब लिए। एक अंतिम चरण हम बस लेंगे, इसमें कुछ बातें ऐसी जो इनसे अब राजनीतिक रूप में करेंगे।